Good afternoon, everyone. Please join first. गुड आफ्टरनून संदीप, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो। जल्दी जल्दी ज्वाइन करने बोलो और मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना। हाँ सर। क्या? हाँ। मॉड्यूल में सबको जल्दी अटेंडेंस दे दो ना। हाँ सर, पूरा कंफर्म है सर, 20,000 लोग दिए हैं। नहीं, इसके बाद और कोई नहीं। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जैसा जिसका भी करना होगा ज्वाइन उन लोग कर लेगा जल्दी से। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट क्लास जो हुआ था मेरा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग का डिस्कशन हुआ था अबाउट द, जिसका डिस्कशन चल रहा था वो था मेरा एफएम का डिमॉड्यूलेटर्स के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या क्या टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो जिसमें हम लोग क्या किए थे, डिमॉड्यूलेटर्स जो हम लोग देखे हैं एफएम का डिमॉड्यूलेटर्स बेसिकली जैसे एफएम मॉड्यूलेटर्स है। अच्छा, वॉइस क्लियर है मेरा? वॉइस क्लियर है मेरा? यस मैम। ओके, तो जैसे एफएम मॉड्यूलेटर्स के पहले हम लोग देखे थे कि एफएम मॉड्यूलेशन के लिए हम लोग दो टाइप ऑफ मेथड या फिर दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर यूज करते हैं। एक है मेरा डायरेक्ट टाइप एंड दूसरा इज इनडायरेक्ट टाइप। तो वैसे ही जो मेरा एफएम डिमॉड्यूलेटर्स है, एफएम डिमॉड्यूलेटर्स में भी सेम है कि हम लोग दो तरीके से एफएम को डिमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव से हम लोग फाइनली जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसको हम लोग पा सकते हैं। तो बेसिकली दो प्रोसेसेस है। तो पहला प्रोसेस में हम लोग देखे थे स्लोप डिटेक्टर, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्लोप डिटेक्टर में क्या था, स्लोप डिटेक्टर का जो मेरा लीनियर पार्ट था या फिर उसका जो लीनियरिटी था, उसका वर्किंग का, वो लीनियरिटी का जो पोर्शन था वो काफी कम था, जिसको हम लोग ओवरकम किए बाय द यूज ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। और हम लोग और भी क्या ऑब्जर्व किए कि जो मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर था, नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ एक ही डायोड को हम लोग यूज करते थे, और उसमें हम लोग एक एलसी सर्किट यूज करते थे। और वहां पे एक नहीं, बेसिकली दो एलसी सर्किट यूज होता था मेरा नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर में। और उसमें क्या है कि जो मेरा ट्रांसफार्मर का दोनों कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दोनों कॉइल को हम लोग तो इंडक्टर की तरह काम कराते थे, और उसको दोनों को हम लोग को अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना पड़ता था। एक था होता था मेरा एफसी, दैट इज जो मेरा कैरियर सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी, और दूसरा होता था स्लाइटली उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफसी प्लस डेल्टा एफ। ठीक है। वेयर इज अगर हम लोग बैलेंस लूप डिटेक्टर का बात करें, तो बैलेंस लूप डिटेक्टर में नोट्स नहीं दिख रहा है, अभी तक हम नोट्स ओपन नहीं किए हैं। ये जो प्रीवियसली जो दो को हुआ था, मतलब जो टॉपिक के बारे में डिस्कस हुआ था, उसी के बारे में अभी हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी अगर अटेंड नहीं किया होगा उसके लिए नोट्स अभी तक हम ओपन नहीं किए हुए हैं। सो जो मेरा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर था, वेरेस जो अगर हम लोग कंपेयर करें नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर के साथ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का, तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में मेरा क्या था कि बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का जो सर्किट था उसमें हम लोग देखे थे
कि मेरा बेसिकली वहां पे हम लोग 2 डायोड यूज करते थे बैलेंस लोड डिटेक्टर में, और बैलेंस लोड डिटेक्टर का सर्किट जो है वो कुछ हद तक मतलब somehow some extent हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की तरह है। जैसे सेंटर टैप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है उसको सेंटर टैपिंग करके उसको दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उसके साथ 2 डायोड हम लोग यूज करते हैं, और दोनों डायोड को यूज करके हम लोग उसमें तुम्हारा रेक्टिफिकेशन करते थे, या फिर जो मेरा इनपुट वेव था उसको प्रोसेस करते थे। यहाँ पे भी सेम है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिलेगा या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को हम लोग विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटीना रिसीवर एंड रिसीव किए हैं, इसको जब हम लोग डिमॉड्यूलेटर से इनपुट पे देंगे तो उसमें क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो डिमॉड्यूलेटर या फिर डिटेक्टर के जो इनपुट में उसको देंगे तो वो क्या होगा कि पहले एक एलसी ट्यून सर्किट के थ्रू जाएगा, जिसमें एल पार्ट जो है या फिर जो इंडक्टर है वो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल इंडक्टर की तरह काम करता है, और जो मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है उसको सेंटर टैपिंग करके उसको हम लोग 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ट्यून करेंगे। एक मेरा हो जाएगा FC प्लस डेल्टा एफ, एक हो जाएगा मेरा FC माइनस डेल्टा एफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग देख पाते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर के स्लोप डिटेक्टर से अगर थोड़ा एडवांस होके बैलेंस स्लोप डिटेक्टर यूज करते हैं तो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है या फिर जो लीनियरली वर्किंग रीजन है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब उसका लीनियर रीजन होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। तो इसी के लिए क्या है, पर क्या है, दैट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, वो मतलब हम लोग के पास जितना होना चाहिए एग्जैक्टली उतना नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग का है कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल को, एक तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों कॉइल क्योंकि बहुत साइड बाय साइड है, दोनों को एकदम नियर बाय फ्रीक्वेंसीज में ट्यूनिंग करना एक तो प्रॉब्लम होता था, जो कि हम लोग फेस कर चुके थे इन द नॉर्मल स्लोप डिटेक्टर। ऊपर से बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्या हो जाता है कि बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में क्योंकि हम लोग जो मेरा सेकेंडरी कॉइल होता है ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल का तो एफसी के साथ हम लोग को ट्यून करना ही पड़ता है। ऊपर से जो मेरा सेकेंडरी कॉइल है क्योंकि उसको भी हम लोग सेंटर टैपिंग करके 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, और कॉन्सेप्ट मेरा जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसपे हम लोग बोलते हैं एक को FC प्लस डेल्टा एफ, एक को FC माइनस डेल्टा एफ में ट्यून करना होता है, तो दैट इज मच मोर डिफिकल्ट। ठीक है, और जो मेरा आउटपुट भी आता है वो भी मतलब सेटिस्फाइड आउटपुट नहीं है। ठीक है, चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा हम लोग नहीं बोल सकते। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए हम लोग और एक टाइप ऑफ डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेरा डायरेक्ट मेथड ऑफ डिमॉड्यूलेशन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। ओके, तो लेट्स सी जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब स्क्रीन दिख रहा है सभी को? अभी सभी को स्क्रीन दिख रहा है, नोट्स दिख रहा है मेरा? Yes, ma'am. ओके, तो देखो जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है, तो इसका नाम से पहले अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं कि इसका ऑपरेशन क्या है कैसा है, तो सिर्फ इसका नाम सुनने से हम लोग को क्या पता चलता है कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इन द डिमॉड्यूलेटर में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, मतलब आफ्टर मॉड्यूलेशन जो वेव हमको मिला हुआ है उसको प्रोसेस करके हम लोग क्या करते हैं कि
उसको प्रोसेस करके जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसमें ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर उसको फिर से जनरेट करते हैं, ठीक है। या फिर समटाइम्स हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसको हम लोग रिकवर करते हैं। तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर जो है ये क्या करता है, अगर हम लोग जो मेरा वेव फॉर्म्स है उसको अगर देखेंगे तो क्या है, ऑब्वियसली जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है, मॉड्यूलेटेड वेव मेरा कौन सा टाइप ऑफ वेव है, इट्स एसी सिग्नल। अगर डीसी सिग्नल होता तो वो कैसा होता, वो एक स्ट्रेट लाइन मींस अगर ये मेरा एक डीसी सिग्नल होता तो ये जो यहाँ पे मूव हो रहा है वो नहीं होता, वो मेरा कैसे दिखने में रहता, जो मेरा एम्पलीट्यूड होता वो वैसे ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता। लेकिन जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये जो सिग्नल आपको दिख रहा है या फिर जो भी सिग्नल के लेके हम लोग काम करते हैं इन द मॉड्यूलेटेड वेव, जो भी लेके हम लोग काम करते हैं या फिर कम्युनिकेशन में जो भी होता है, मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं, एसी सिग्नल को लेके काम करते हैं। तो जो मेरा सिग्नल है वो अगर एक एसी सिग्नल है तो क्या होगा, एसी सिग्नल मींस ऑल्टरनेटिव करंट। तो ऑल्टरनेटिव करंट मींस उसमें एक फ्रीक्वेंसी है और उसमें क्या होता है, जो उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका वैल्यू क्या होता है, स्विंग करता है बिटवीन पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, है कि नहीं। यहाँ पे देखो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और वो अगर मैसेज सिग्नल है या फिर एक नॉर्मल मेरा कैरियर है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो एक यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। लेकिन when it's a frequency modulated wave, तो अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है तो उसका जो मैसेज, जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें जो मैसेज इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज का कंटेंट है वो कहाँ पे छुपा हुआ है, वो छुपा हुआ है उसका फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है। मींस जो मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव आपको मिलेगा उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करेगा। तो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा मींस क्या होगा कि ये जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो को कट करेगा। ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर स्विंग हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड, तो जितने बार वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, उससे मेरा क्या हो रहा है कि वो जीरो लाइन, ये जो जीरो लाइन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इस जीरो लाइन को उतना बार कट कर रहा है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने पे क्या होगा कि जो हर एक कटिंग पॉइंट जो है, और ये जो मेरा जो हम लोग ये लाइन लिए हुए हैं, जीरो लाइन जिसको हम लोग स्टैंडर्ड पकड़े हुए हैं, वो क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, इट्स अ टाइम एक्सिस, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है ये पूरा वेव फॉर्म का, तो मेरा क्या होगा कि जो पॉइंट में या फिर जो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये मेरा वेव फॉर्म जीरो लाइन को कट कर रहा है, वो टाइम इंटरवल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मेरा फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है तो ये जो पॉइंट में, जैसे कि यहाँ पे देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो गैपिंग्स है या फिर जो टाइम डिफरेंस होगा, इस पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में टाइम डिफरेंस सेम होगा अगर ये एक कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो। लेकिन अगर उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेजुअली अगर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये दोनों में जो गैपिंग्स है या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टाइम का इंटरवल है, गैपिंग्स को हम लोग टाइम इंटरवल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो हम लोग एक्सिस लिए हुए हैं, जो मेरा एक्स एक्सिस है वो क्या है, वो टाइम एक्सिस है, ठीक है। तो वो उसका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसका टाइम घटते जाएगा और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटेगा उसका टाइमिंग बढ़ते जाएगा।
तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को जो मेरा जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर बेसिक उसका जो फंडा है या फिर उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वो क्या करता है, ये जो जीरो लाइन को या फिर ये जो टाइम एक्सिस को जितने बार कट करता है उसके साथ जो टाइम पीरियड का या फिर जो रिलेशन है उससे क्या करता है कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है उस फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन को वो डिटेक्ट करता है। और उसी से क्या होता है कि मैसेज सिग्नल, और हम लोग को क्या पता है जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होता है, कैरियर का फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन होता है वो किसके हिसाब से होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड में जैसे जैसे वेरिएशन होते जाता है उसके हिसाब से होते जाता है। मीन्स जहां पे हम लोग का जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी राइज कर रहा है वैसे वैसे ही हम लोग एक ऐसा वेव फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर डिटेक्ट करेंगे सो दैट उसका जो ये है तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली राइज करेगा और फ्रीक्वेंसी जैसे ग्रेजुअली फॉल करेगा, जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में धीरे धीरे जैसे फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली फॉल करेगा, जो मेरा जो सिग्नल को हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करेंगे उसका भी एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली फॉल करेगा। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जाए। द जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर ऑपरेट on the principle that the instantaneous frequency of an FM wave is approximately given by this. F1 equals to 1 by twice of delta t. कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी where the delta t is the time difference between the adjacent zero crossover point of the FM wave। तो देखो ये डेल्टा टी से क्या चीज को दिखाया जा रहा है या फिर डेल्टा टी से हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नीचे जो मेरा यहाँ पे वेव फॉर्म है, हाँ, तो यहाँ पे जो मेरा वेव फॉर्म है इस वेव फॉर्म में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये वेव फॉर्म में बेसिकली क्या है, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का वेव फॉर्म है जिसपे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एक जो पूरा साइकिल है ये क्या है, ये एक पूरा जो साइकिल है सॉरी ये वाला, ये एक पूरा फुल साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक, या तो हम लोग इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बोल सकते हैं या फिर दोनों पिक टू पिक बोल सकते हैं। तो एक जो पिक टू पिक है उसको उसका जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कितना कि डेल्टा टी। तो फ्रीक्वेंसी जो F1 का फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 1 by twice ऑफ डेल्टा टी। और मतलब ये कंसेक्यूटिव जो दो ये है तुम्हारा पिक्स है, दोनों पिक्स को मिला के उसका जो फ्रीक्वेंसी का हम लोग एक तो नॉर्मलाइज्ड वे निकालते हैं, ठीक है। Now the definition of T and delta T for FM, और ये जो कैपिटल T है, कैपिटल T को हम लोग देखो इसीलिए कैपिटल T को 4 बोला गया है, 1 2 3 4, 4 पिक के हिसाब से बोला गया है। Now let us consider a time duration T as shown in the figure. This time T is chosen so that it satisfies the following two conditions. That T should be small compared to 1 by omega will, और ओमेगा इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल। जो मेरा मैसेज सिग्नल का जो विड्थ है उसका जो उसको हम लोग कंसीडर किए हुए हैं ओमेगा। एंड टी शुड बी लार्जर एज कंपेयर टू 1 by fc, और 1 by fc का जो है मतलब वैल्यू है उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1 by t का जो मींस जो टी टाइम जो हम लोग देख रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, वो ना ही एकदम बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। वो कितना छोटा होगा, किससे छोटा होगा, 1 by ओमेगा से छोटा होगा लेकिन 1 by fc से बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज द बाउंड्री कंडीशन। and let the number of zero crossing during the interval t will be denoted by n0। और t टाइम ड्यूरेशन में जितना बार जीरो क्रॉसिंग को
या फिर जीरो लाइन को क्रॉस करेगा उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एक पैरामीटर से, दैट इज n0, मतलब कितना नंबर ऑफ टाइम। एंड डेल्टा टी जो कि मेरा एक टाइम पीरियड है, दैट इज द टाइम बिटवीन द एडजेसेंट जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स इज गिवन बाय डेल्टा टी, को हम लोग बोल सकते हैं t by n0, मतलब जितना वो जो टोटल टाइम पीरियड में जितना बार क्रॉस कर रहा है उसको और उसके लिए जितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा टी। and therefore the instantaneous frequency is given by, इसलिए instantaneous frequency को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 by, हम लोग कितना बोले थे 2 डेल्टा टी, तो 2 डेल्टा टी का जो वैल्यू है उसको हम लोग अगर पुट करते हैं तो वो मेरा हो जाएगा n0 by 2t। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है या फिर सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशंस है। So by definition of the instantaneous frequency, we know that there is a linear relationship between fi and the message signal। Obviously हम लोग को पता है जो मेरा फ्रीक्वेंसी में इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन हो रहा है उसका जो मैसेज सिग्नल के साथ रिलेशन है, इट्स अ लीनियर रिलेशन, मतलब कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस में मैसेज सिग्नल का जो क्या मॉड्यूलेटेड वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली राइज कर रहा है मींस उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो मेरा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो भी राइज करेगा। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस में मेरा जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी घट गया उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा। तो ऑब्वियसली ये चीज तो हम लोग जानते हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। So hence we can recover xt if n0 is known। और इससे क्या है कि अगर कितना बार n0 क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स या फिर नंबर काउंट, हम लोग बोल सकते हैं कि कितना बार जीरो लाइन को वो वेव क्रॉस कर रहा है। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, और यही जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का मेन क्या बोलेंगे कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कि जीरो क्रॉसिंग को या फिर जीरो लाइन को कितना बार वो क्रॉस कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो अगर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का अगर हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का ब्लॉक डायग्राम में पहला जो ब्लॉक है दैट इज द लिमिटर, सेकंड वन इज पल्स जनरेटर एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेटर। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा बेसबैंड सिग्नल है उस बेसबैंड सिग्नल को आउटपुट में हमें मिलेगा बेसबैंड सिग्नल और मैसेज सिग्नल जो कि हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और जो इनपुट है इनपुट में ऑब्वियसली हम लोग क्या देंगे एफएम सिग्नल को देंगे। तो यहाँ पे जो मेरा लिमिटर है वो क्या करेगा कि सेट करेगा रेंज को। ऑब्वियसली जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उस जो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या हो सकता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द वेव या फिर ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव हम लोग क्या देख सकते हैं कि वो ओवर द चैनल जब प्रोपगेट हो रहा है तो ओवर द चैनल प्रोपगेशन के टाइम उस पे कुछ नॉइज का इंट्रोडक्शन हो सकता है। तो उसके लिए क्या है हमको, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि जो सिग्नल हम लोग सेंड किए थे उसका क्या है फ्रीक्वेंसी का एक रेंज है कि नहीं। और जब कभी भी नॉइज का इंट्रोडक्शन होता है, नॉइज का इंट्रोडक्शन किसके हिसाब से होता है, नॉइज का इंट्रोडक्शन हो सकता है उसका एम्पलीट्यूड के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। लेकिन हम लोग को जब हम लोग उसको मॉड्यूलेट करके जब उसको ओवर द चैनल हम लोग सेंड किए थे तो उस कंडीशन में हम लोग को पता है
कि उस सिग्नल का जो मेरा फ्रीक्वेंसी का रेंज था वो कितना था, उसका अगर एम्पलीट्यूड का रेंज था वो कितना था। तो ये सारे डेटा हमको पता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोग को एक लिमिटर लगाना पड़ेगा। लिमिटर क्या करेगा, वो पर्टिकुलर रेंज में या फिर पर्टिकुलर रेंज में खाली उसको उसको लिमिट करना है कि आउट ऑफ द रेंज अगर कोई भी पैरामीटर जाता है तो उसको फिल्टर कर देना है। उसको लेके हम लोग को कोई काम नहीं है। हम लोग को कंसंट्रेट करना है वो पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर कि मेरा जो सिग्नल हम लोग दिए थे उसका पैरामीटर एग्जैक्टली कितना था। उसका जो अगर कुछ भी आउट ऑफ द रेंज है तो वो हम लोग के लिए कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट इज पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर मींस जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को प्रोसेस करके एक या फिर उससे डिटेक्ट करके हम लोग पल्सेस को या फिर एक ऐसा सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं जो मेरा क्या है, मैसेज सिग्नल में का पर्टिकुलर इसका काम करेगा। ठीक है, कि मैसेज सिग्नल में कहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर पल्स में उसका मैसेज इंफॉर्मेशन है, अगर है तो मतलब कैसे ग्रेजुअली उसका जो एम्पलीट्यूड है वो राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, एंड फाइनली वो सारे पल्सेस को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटर का जरूरत पड़ेगा। और वो इंटीग्रेटर से हम लोग क्या करेंगे, सारे पल्सेस को मतलब जहां पे जीरो क्रॉसिंग हो रहा है उस जगह पे वो पल्स को काउंट करेगा कि जितना बार जीरो को क्रॉस कर रहा है उतना बार वो एक पल्स को जनरेट करेगा। यहाँ पे देखो जो वेवफॉर्म्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पल्स जनरेटर क्या करेगा, पल्स जीरो क्रॉसिंग को डिटेक्ट करने को मतलब जो नाम है वो क्या है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो जितना बार जीरो को वो क्रॉस करेगा तो वो उतना बार एक पल्स जनरेट करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में एक पल्स देगा, यहाँ पे एक पल्स देगा, यहाँ पे एक पल्स देगा। तो ऐसे करते करते हम लोग को क्या मिलेगा कि अगर पल्स देगा तो उसमें क्या है, पल्स कहीं पे आसपास पड़ेगा, कहीं पे पल्स दूर में पड़ेगा। तो जहां पे पल्स दूर में पड़ेगा मींस वहां पे जो फ्रीक्वेंसी है, मेरा मॉड्यूलेटेड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। जहां पे पल्स नजदीक नजदीक में आएगा वहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये जो सारे पल्स जो उनको मिलेंगे, पल्स जनरेटर का आउटपुट से सारा पल्स अगर मिलेगा, सारे को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जैसे जैसे उस सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा या फिर जैसे जैसे पल्स का फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा, उसी से सारे को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और जोड़ देंगे सारे को एक साथ, तो ऑब्वियसली एक वेवफॉर्म फॉर्म करेगा। और उसमें हम लोग उसके हिसाब से, उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस के हिसाब से उसके साथ अगर करस्पेंडिंग हम लोग एम्पलीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को जीरो जो मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को उससे हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक concept of zero crossing detector. Okay. Anybody has any confusion? Anybody any confusion? Okay. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो let's switch to the next topic. तो नेक्स्ट जो डिस्क्रिमिनेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज नोन एज फॉस्टर सिली।
discriminator. Okay. ओके, तो जो फॉस्टर सेली डिस्क्रिमिनेटर है इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज फेज डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, फेज डिस्क्रिमिनेटर मींस इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो फेज डिस्क्रिमिनेटर का जो है वहां पे बेसिकली क्या है कि जो मेरा सिग्नल है, अच्छा ये वाला टॉपिक ना हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज छोड़ देते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, 5-10 मिनट ही है और फिर डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो बेसिकली आज थोड़ा हम लोग इसका सर्किट डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम में फेज डिस्क्रिमिनेटर में क्या है बेसिकली, देखो ये भी एक डायरेक्ट टाइप ऑफ ही है, इनडायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट में हम लोग पीएलएल पढ़ेंगे, फेज लॉक लूप। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डायोड, देखो बहुत सारा पॉइंट्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है। ये तुम लोग सर्किट डायग्राम देख के भी आई थिंक थोड़ा अंदाजा लगा ही सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या क्या कंपोनेंट यूज हुआ है। बेसिकली यहाँ पे एक एलसी सर्किट है, इस जगह में भी एक एलसी सर्किट है, दो डायोड यूज हुआ है और यहाँ पे दो जो आउटपुट साइड है, इस जगह पे एक ठो और इस जगह में एक ठो, दोनों साइड में दो ठो आरसी सर्किट लगा हुआ है। तो अगर हम लोग इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सम एक्सटेंड ये थोड़ा बहुत तुम्हारा क्या बोलेंगे कि ये थोड़ा बहुत हम लोग को देखने में जो मेरा बैलेंस स्लोप डिटेक्टर था उसकी तरह दिख रहा है, क्योंकि बैलेंस स्लोप डिटेक्टर में भी दो डायोड यूज होता था, D1 एंड D2, और यहाँ पे भी दो डायोड यूज हो रहा है, D1 एंड D2। वहां पे भी दो ठो आरसी फिल्टर यूज हो रहा था, यहाँ पे भी दो ठो आरसी फिल्टर यूज हो रहा है। ऊपर से यहाँ पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मेरा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैपिंग किया गया है। बैलेंस लूप डिटेक्टर में भी जो मेरा सेंटर टैपिंग जो होता, जो मेरा सेकेंडरी कॉइल था ट्रांसफार्मर का, उसमें भी सेंटर टैपिंग किया जाता था। तो जो कुछ ना तो जो सर्किट डायग्राम है वहां पे भी हम लोग सिमिलैरिटी देखते थे, लेकिन यहाँ पे जो मेरा बैलेंस लूप डिटेक्टर था, अगर थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस है इसमें, तो हम लोग देख सकते हैं कि प्लेसिंग ऑफ दिस, किसको प्लेसिंग ऑफ दिस तुम्हारा जो ये है दिस कैपेसिटर, उसके उसमें है। यहाँ पे कैपेसिटर को हम लोग ए और बी पॉइंट्स के बीच में लगाए हुए हैं, इधर से सी पॉइंट में, लेकिन वहां पे क्या था, डायरेक्टली ये सेंटर टैपिंग से एक तो इस साइड में था, एक तो इस साइड में था। तो ये जो मतलब सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का, जो सेकेंडरी साइड है, उस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में जो तुम्हारा उसका जो प्लेसमेंट है कैपेसिटर का, उस कैपेसिटर का प्लेसमेंट में ही क्या है, बैलेंस लूप डिटेक्टर के साथ जो मेरा फॉस्टर सेली डिस्क्रिमिनेटर है, या फिर जो मेरा फेज डिटेक्टर है, या फिर जो फेज डिस्क्रिमिनेटर है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर दोनों में हम लोग डिफरेंस खोज सकते हैं। ठीक है, सो इन्हीं थोड़ा स्टार्ट करते हैं। द
यहाँ पे भी सेम चीज ही बोला गया है. इफ वी कंपेयर दिस सर्किट विद द बैलेंस लोड डिटेक्टर सर्किट, देन वी विल फाइंड दैट द डायोड एंड द लोड अरेंजमेंट्स इज सेम इन बोथ द सर्किट्स. जो कि लोड अरेंजमेंट में ये जो तुम्हारा जो रजिस्टर्स लगाए गए हुए हैं और यहाँ पे जो आरसी फिल्टर के रूप में जो लोड लगाया गया है उसका जो प्लेसमेंट है वो सेम है. बट द मेथड ऑफ अप्लाइंग द इनपुट वोल्टेज टू द डायोड विच इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी डेविएशन. और यहाँ पे डायोड में जो वोल्टेज अप्लाई हुआ गया है वो कैसा वोल्टेज अप्लाई, और यहाँ पे और एक तो एक्स्ट्रा चीज लगाया गया है कि यहाँ पे एक तो तुम्हारा इंडक्टर यूज किया गया है जो कि मेरा बैलेंस लोड डिटेक्टर में यूज नहीं किया गया था. ओके जो कि मेरा बैलेंस लोड डिटेक्टर में इसको यूज नहीं किया गया था. तो क्या है कि यहाँ पे जो लोड का, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डायोड का हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट का जो मेथड है, इनपुट देने का जो मेथड है वो क्या है, डिफरेंट है विद द, अगर कंपेयर करें तो हम लोग बैलेंस लोड डिटेक्टर के साथ. ठीक है, तो आज टाइम नहीं है, यहाँ पे शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेज डिस्क्रिमिनेटर को या फिर जो मेरा बैलेंस लोड डिटेक्टर के साथ उसका प्रॉपर्ली हम लोग कंपैरिजन करेंगे, उसका वर्किंग का बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे. ओके तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, और मॉड्यूल में तुम लोग प्लीज अटेंडेंस दे देना. ओके anybody has any confusion? Okay then, thank you everyone. आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं. ओके थैंक यू वंस अगेन.